हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पिक्सीओएस के बारे में। सो रिसेंटली पिक्सीओएस का 4.0.6 ऑफिशियल एंड्रॉइड 11 का बिल्ड अवेलेबल हुआ है Redmi Note 7S लैवेंडर के लिए। एंड इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों जो नया बिल्ड अवेलेबल हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसका रॉम रिव्यू आपके शेयर करने वाला है, क्या क्या नया फीचर्स ऐड करके दिया गया है, क्या क्या नया बग्स फिक्स करके दिया गया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जो है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अबाउट फोन के अंदर एंड उसके बाद एंड्रॉइड वर्जन के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हो पिक्सीओएस का जो वर्जन है 4.0.6 ऑफिशियल बिल्ड है एंड 8 अप्रैल के अंदर ये जो बिल्ड हमें देखने को मिला है। एंड्रॉइड 11 के साथ हमें ये जो बिल्ड है देखने को मिल गया है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें 5 अप्रैल 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिल गया है। जो कर्नल यूज़ किया गया है दोस्तों पीरियड स्टोमबेकर का कर्नल को यूज़ किया गया है। एंड ये जो बिल्ड है ऐसे हम लोग को बोला 8 अप्रैल का बिल्ड है। बट यहाँ पर जो AC लिनक्स का सेटअप है दोस्तों इन्फोर्सिंग है। सो यहाँ पर इन्फोर्सिंग वाला जो बिल्ड है AC लिनक्स का वो हमें देखने को नहीं मिलता है। AC लिनक्स का जो सेटअप है दोस्तों परमिसिव है। सो ये काफ़ी बुरी बात है, इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड होना चाहिए था। सो बात कर लेते हैं जो 4.0.6 वाला बिल्ड है इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर चलते सीरीज के अंदर एंड यहाँ पर जो अपना शामी पार्ट्स है, शामी पार्ट्स के अंदर दोस्तों बहुत सारी चेंजेस तो नहीं किया गया है। बट शामी पार्ट्स के अंदर जो क्रैशिंग इशू था बूट होने के बाद उसे फिक्स करके दिया गया है। जो जा रहा था उस प्रॉब्लम को फिक्स करके दिया गया है एंड इम्प्रूवमेंट किया गया है दोस्तों एम्बलेट डिस्प्ले के अंदर। अगर आप एम्बलेट डिस्प्ले को यूज़ करते थे तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया गया है। एंड अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ करते स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसके अंदर लैग हो रहा था, उस प्रॉब्लम को भी फिक्स करके दिया गया है। सो जो लैग होता था स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान जो ब्लर है उसे इनेबल करते थे, उसके बाद सिस्टम UI के अंदर जो ब्लर होता था उसे भी फिक्स करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर शामी पार्ट्स के अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट ऑप्शंस हमें देखने को मिलता था। स्मार्ट चार्जिंग जो हमें देखने को मिलता था, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा बैटरी के अंदर। तो जो स्मार्ट चार्जिंग है दोस्तों फिक्स करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पर हमें लगी है। एंड जो फ्रेम रेट है उसे भी दोस्तों डिस्प्ले साइज के लिए रिड्यूस करके दिया गया है। एंड यही है दोस्तों ये 4.0.6 अपडेट के अंदर। ना दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या सेटिंग्स है। सो यहाँ पर एक्सप्लोर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन भी हमें देखने को मिल गया है पिक्सीओएस के अंदर। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यहाँ पर स्टेटस बार के अंदर कस्टमाइजेशन। पहले हमें ट्रैफिक इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप दोस्तों आपका जो अपलोड डाउनलोड स्पीड है वो दिखा सकते हो, देखो पा रहे हो आपका जो अपलोड डाउनलोड स्पीड है वो आप दिखा पाओगे। यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें डाउनलोड स्पीड दिखाएगा, जो एरो से उसे आप शो कर पाओगे। एंड यहाँ पर आप चाहो तो स्टेटस बार के अंदर एक्सपेंडेड हेडर के अंदर लगा पाओगे। उसके बाद स्टेटस बार के अंदर कौन कौन सा आइकन को आप शो करना चाहते हो आप यहाँ से शो कर पाओगे। बैटरी स्टाइल अभी फिलहाल पोर्ट्रेट है, अगर आप चाहो तो सर्कल कर सकते हो। देखो सर्कल हो गया। सर्कल फील्ड का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, सर्कल डॉटेड टेक्स्ट है। तो यहाँ पर जो बैटरी स्टाइल्स है अलग अलग बैटरी स्टाइल्स को भी यहाँ पर आप डाल पाओगे। एंड जो बैटरी परसेंटेज है उसको भी डालने का ऑप्शन देखने को मिल गया है। आप 4G आइकन को शो कर सकते हो LTE आइकन का जगह, वॉल्टी आइकन को इनेबल कर सकते हो। एंड वो वाईफाई का जो आइकन है उसे इनेबल डिसेबल करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। प्लस आप चाहो तो जो वो वाईफाई का आइकन है वो आप वॉल्टी के अंदर ही दिखा सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमें क्विक सेटिंग्स देखने को मिलता है। क्विक सेटिंग्स के अंदर आपका जो ब्राइटनेस स्लाइडर है उसका ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन इसे इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको स्लाइडर के अंदर एक ऑटो ब्राइटनेस का आइकन देखने को मिलेगा। इसे बंद करने के बाद ये जो आइकन है चला जाता है। एंड यहाँ पर जो मीडिया रिसेप्शन है उसका भी ऑप्शन देखने को मिलता है। मतलब आप क्विक सेटिंग्स से दोस्तों अपना जो मीडिया प्लेयर है उसे आप पॉज प्ले कर पाओगे। बात करो नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन के अंदर जो बोर्डिंग हेड्स है उसे आप घटा पाओगे। जो आर्ट वर्क देखने को मिलता है, मीडिया आर्ट वर्क गाना चलाने के बाद उसे इनेबल कर सकते हो। जो साउंड आती है दोस्तों उसे भी आप ऑफ ऑन कर पाओगे। बटन्स के अंदर जो ये भाई सब क्या हो रहा है, इन्वेंट लेआउट का ऑप्शन उसको वो देखने को मिल गया है। लॉक स्क्रीन के अंदर जो मीडिया आर्टवर्क है वो सब दिखा पाओगे। चार्जिंग इन्फो को दिखा पाओगे। डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन मिलेगा। AOD का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। एंड FOD ऑन डोज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। गेस्चर्स की बात करूँ, क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है। अगर आप डबल प्रेस करोगे अपने पावर बटन को तो जो कैमरा है ओपन हो जाएगा। एज वेल दोस्तों यहाँ पर हमें गेस्चर्स नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके अंदर जो गेस्चर्स बार है, जो बार है इसे आप दोस्तों हाइड भी कर पाओगे। देखो हमने हाइड कर दिया है। काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स करता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हमें 2 बटन नेविगेशन 3 बटन नेविगेशन भी डाल दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। अगेन काफ़ी बढ़िया बात है। बट इस तरह के हमें ग्लिचेस देखने को मिलता है। देखिए पा रहे हो कुछ इस तरह से हो गया है। एंड बग्स के बारे में, ग्लिचेस के बारे में बात करेंगे, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर हमें दोस्तों पावर मेनू के अंदर जो एडवांस रीसेट का ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाती है। आप पावर मेनू से ही दोस्तों डायरेक्टली जो रिकवरी बूट लोड है उसमें जा सकते हो। देख पा रहे हो ऑप्शन हमें देखने को यहाँ पर मिल गया है।
नेक्स्ट हमें यहाँ पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा, 3 फिंगर के साथ स्वाइप करो आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। एंड स्क्रॉल करने के भी ऑप्शन डाल दिया गया है, मतलब जो स्क्रॉलिंग फीचर्स है उसको भी डाल दिया गया है। यहाँ पर हमें सर्च बार स्लिप गेस्चर्स का ऑप्शन मिलेगा, हम यहाँ पर डबल टैप करेंगे, हमारा जो फोन है उसको लॉक में चला जाएगा। एंड सर्च बार स्लिप गेस्चर्स इसे भी डाल दिया गया है। क्विक टच का ऑप्शन है, अगर आप फोन को ऑफ करके लॉन्ग प्रेस करके रखोगे पावर बटन को तो आपका जो टॉर्च अवेलेबल हो जाएगा। सो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है एंड ये भी डाल दिया गया है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर हमें स्किप म्यूजिक प्लेयर का भी ऑप्शन दिया गया है, वॉल्यूम किसको आप लॉन्ग प्रेस करके जो गाना है उसे चेंज कर पाओगे। एंड यहाँ पर हमें अबाउट पिक्सीओएस बारे में बताया गया है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर कस्टमाइजेशन। ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन हमें यहाँ पर पिक्सीओएस की इस बिल्ड के अंदर देखने को नहीं मिलता है। नाउ अगर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। सो मेरे को जो बैटरी बैकअप देखने को मिला है काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। मैंने दोस्तों 2 दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे फ़ोन का भी मैंने चार्ज किया है। बैटरी बैकअप जो आपको डिसेंट मिल जाएगा, आपको आराम से 5 to 6 आवर की स्क्रीन ऑन टाइम हेवी यूजर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। बट ये टोटली डिपेंड करेगा यूजर टू यूजर, आप किस तरह से काम करते हो, क्या गेम्स खेलते हो, क्या एप्लीकेशन की यूज़ करते हो। बट बैटरी बैकअप मेरे को बढ़िया लगा है। लोकेशन की बात करूँ, लोकेशन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। सिक्योरिटी की बात करूँ, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, फेस अनलॉक का ऑप्शन है, ऐप लॉकर का ऑप्शन है। फिंगरप्रिंट हमने ऑलरेडी डाल के रखा है ना, फेस अनलॉक एंड ऐप लॉकर को डाल के देखते हैं। सो फेस अनलॉक को हमने डाल दिया है ना। पहले फिंगरप्रिंट को दिखाता हूँ कि देखो, टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया। और देखिए भाई सब, टैप किया ओपन, सब टैप किया ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट फास्ट है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, फिंगरप्रिंट काम करे। ना फेस अनलॉक की बारी है, फेस अनलॉक ओपन हो गया वंस अगेन और एक बार। सो तीनों के तीनों बार जो फेस अनलॉक के काम कर रहे हैं, जो काफ़ी बढ़िया बात है। नाउ यहाँ पर दिखाता हूँ ऐप लॉकर को। सो हमने एक एप्लीकेशन है जो कि अमेजोन करके एप्लीकेशन है, इसे ऐप लॉकर के अंदर लॉक करके दिया है। यहाँ पर दोस्तों आप चाहो तो पिन की यूज़ कर सकते हो, फेस की यूज़ कर सकते हो, फिंगरप्रिंट की यूज़ कर सकते हो। अब पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट के साथ भी आप ओपन कर पाओगे एप्लीकेशन को। सो ये काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन, काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। इसके अंदर आप कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लॉक कर पाओगे, जो काफ़ी बढ़िया लगा है मुझे। एंड ये जो बिल्ड है दोस्तों इनक्रिप्टेड बिल्ड है, सो आपको वाइप तो करना ही होगा। एंड यहाँ पर हमें दोस्तों शामी पार्ट्स भी देखने को मिल जाती है सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर हमें डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू, सैचुरेशन वैल्यू का भी ऐसे चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमें जो FPS ओवरले का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको रियल टाइम FPS दिखाई देगा। और आपका वाइब्रेशन के लिए यहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस प्रोफाइल है वो देखने को मिलता है, गुड परफॉर्मेंस एंड बैटरी सेविंग, मैक्स परफॉर्मेंस। सो पिक्सीओएस के साथ एक गेम प्ले वीडियो जल्दी से आने वाला है, उसके लिए लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से वीडियो आएगा, इस रॉम के अंदर गेम कैसे चलता है, पबजी वन कैसे चलता है, उसका वीडियो आएगा। एंड डायरेक्ट साउंड एनालाइजर का भी सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पर आप हेडफोन को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो ऑडियो हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस मोड है उसे भी डाल दिया गया है। एंड यहाँ पर हमें हेडफोन गेन, स्पीकर गेन, माइक्रोफोन गेन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। जैसे उनको बोला था, एम्बलेट डिस्प्ले गेस्चर्स भी डाला गया है, इसे भी आप चाहो तो यूज़ करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर हमें दोस्तों जो USB फास्ट चार्जिंग है उसका ऑप्शन डाल दिया गया है, स्मार्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन डाल दिया गया है, जो कि कम्प्लीटली यहाँ पर काम कर जा रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ना बात कर लेते हैं बग्स के बारे में। मैंने क्या क्या बग्स फेस किया है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बग्स के बारे में। सो नंबर 1 बग मैंने जो फेस किया है वो है दोस्तों यहाँ पर अपना जो विजेट है दोस्तों, विजेट के अंदर जाने के बाद, सॉरी विजेट नहीं भाई साहब, अपने स्टाइल्स के अंदर आने के बाद जब भी हम दोस्तों यहाँ पर 5x6 करते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के लिए दोस्तों हमारा जो लॉन्चर है दोस्तों क्रैश हो जा रहा है। एंड हर टाइम नहीं होता बट होता है भाई साहब। देखो हमने एक बार 6x7 किया, उसके बाद यहाँ पर देखो अभी फिलहाल लॉन्चर जो हमारा क्रैश नहीं किया है, बट मेरे पास स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एज वेल दोस्तों यहाँ पर हमने जो 5x6 करने के बाद और 6x7 करने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर जो लॉन्चर के अंदर जो आइकॉन्स है दोस्तों नहीं चेंज होता है, उसका भी हम आपको मैं स्क्रीनशॉट में शो कर रहा हूँ। ये देखो कुछ इस तरह से हमें ऐप लॉन्चर की जो क्रैशिंग है उस तरह से हमने स्क्रीनशॉट लिया है। सो जो पिक्सल लॉन्चर है दोस्तों क्रैश कर गया जब हमने दोस्तों 6x7 किया, उसके बाद इस तरह से हमें देखने को मिलता है। और भी इशू है, जैसे कि देख पा रहे हो जो अपना ओवरले है, जो अपना एक्सप्लोर है दोस्तों, उसके अंदर इशू होता है। उसके अंदर दोस्तों आप एक टेक्स्ट के ऊपर और एक टेक्स्ट आ जाता है, तो इस तरह से इशू हो रहा है। एंड अगर बात करूँ CPU थ्रॉटलिंग की, तो CPU थ्रॉटलिंग देख लीजिए, मैक्स गया है 151, एवरेज है 114 एंड मिनिमम है 105। 71% का थ्रॉटलिंग देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा लगा है मेरे को। परफॉर्मेंस जो है स्टेबल होना चाहिए था, बट परफॉर्मेंस दोस्तों देख पा रहे हो गिर गया है कुछ टाइम के बाद, तो ये देखने वाली बात होगी।
बाकी दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली बग जो मैंने फेस किया है दोस्तों, यहाँ पर आप स्टाइल्स में आके जो ग्रिड है, ग्रिड के अंदर 5x6, 6x6, 6x7 करने के बाद कुछ टाइम आपका जो लॉन्चर है, जो पिक्सी लॉन्चर हमें देखने को मिलता है वो क्रैश हो सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। बाकी पिक्सी लॉन्चर के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, ऐसे देख पा लो ढेर सारे ऑप्शन है, आप ऐसे ऑप्शन को डाल सकते हो। इवन जो आइकॉन पैक है उसमें ये सपोर्ट करता है। एंड नाउ दोस्तों अगर बात करें पर कैमरा टू एपीआई की, वो सब कैमरा टू एपीआई को एनेबल करना था। ओके, कैमरा टू एपीआई के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट है, तो आप गूगल कैमरा की आराम से यूज़ कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। एंड अगर बात करो सेफ्टी नेट, सो सेफ्टी नेट को चेक कर लेते हैं, तो सेफ्टी नेट के साथ मालूम चल जाता है जो बैंकिंग एप्लीकेशन है काम करेगा नहीं। यहाँ पर फेल्ड हो गया है बट कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें मैजिक्स में जाना होगा, यहाँ पर जो मैजिक साइट है उसे एनेबल करना होगा, उसके बाद फिर से ट्राई करके देखते हैं। सो यहाँ पर जो बैंकिंग एप्लीकेशन होता है वो काम करता है दोस्तों सेफ्टी नेट के ऊपर, एंड पास हो गया है, इसका मतलब है जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा, यूपी बेस्ड एप्लीकेशन, गूगल पे, फोन पे, इस तरह के एप्लीकेशन इस के ऊपर काम करेगा, इस रॉम के ऊपर। Geekbench का जो टेस्ट है मैंने बहुत दफ़ा करने की कोशिश की, बट Geekbench जो है दोस्तों काम नहीं कर रहा है, क्रैश कर जा रहा है। ये देखो अभी फिलहाल ओपन ही नहीं हो रहा था। सो इस रॉम के अंदर थोड़ा बहुत दोस्तों इशू है जो कि फिक्स करना चाहिए डेवलपर को, ऐसे कि एप्लीकेशन ओपन होने के बाद दोस्तों सुबह डिस्क दिख रहा है, एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है कुछ टाइम, प्लस ओवरले का कुछ इशू हो सकता है, एंड लॉन्चर के अंदर तो वैसे इशू है ही है। एंड Geekbench का टेस्ट हमें बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। एंड बाकी रैम मैनेजमेंट इस रॉम का बढ़िया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। होपफुली उस वीडियो को पसंद होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। एंड अगर आपको इस रॉम को डाउनलोड करना है आपके Redmi Note 7 के लिए, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस रॉम का जो लिंक है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इस रॉम को ट्राई करके देख सकते हो। एंड ये देखो भाई सब, अभी तो हमारा फ़ोन जो है पूरा ब्लैक हो गया है, मतलब इशू तो है भाई, डेफिनेटली देखिए पारो। एंड स्टाइल्स एंड ऑल पर में हमने टैप किया, बट ये जो हमारा जो रॉम है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सो जल्दी से रिबूट करना होगा। सो इस तरह की इशू हमने देखने को मिला है पिक्सीओएस की इस 4.0.6 वर्जन के अंदर। होपफुली वीडियो को आप पसंद आया होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।